हमको इतना आनंद आ रहा है कि हम थोड़ी देर और बोल दें। तो हम बोलते बोलते 1 बजे तक बोलते ही रहे। इतना सुख मिल रहा था वहां कथा सुनाने में। 1 बजे तक श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज मिलन की सुंदर लीलाओं का श्रवण लाभ आस्वादन करते रहे। 1 बजे तक कथा करते रहे। उसके बाद फिर बाबा ने प्रसाद आदि के लिए बिठाया, तो उसमें फिर विलंब हो गया। प्रयास तो किया खूब समय से आने का, लेकिन रास्ता में इतना जाम, और फिर ब्रजवासी हैं, समय से पहुंचवे वाला हमारो नियम है नहीं। ब्रजवासी हैं, कहीं तो कहीं अपनी छाप छोड़ें। लेकिन भैया एक बात आपसे हम स्पष्ट बोल दें, ब्यास होना बहुत कठिन काम है, और वहां में भी जा स्थिति में हम कथाएं कर रहे हैं वो तो बहुत ही कठिन है। हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य कह रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं ये तो ठाकुर जी जाने हैं। कैसे सब परिस्थिति बनती है सब ठाकुर जी जाने। बिल्कुल रेस्टलेस जीवन है हमारा, बिल्कुल आराम नहीं कर पाते। लेकिन आज भी बैठ के बाबा से चर्चा कर रहे थे। मैंने कि बाबा अब धीरे धीरे हम थोड़ा आराम की तरफ चलेंगे, थोड़ा ने कम करेंगे। तो हमको बाबा बोलते नहीं, अभी नहीं, अभी कम से कम 45 साल की उम्र तक और भागो। क्यों? बोले आप रात दिन एक करके भागोगे, दौड़ोगे, कितने युवा हरिनाम जपने लगेंगे, कितने युवा कथाओं से जुड़ने लगेंगे, कितने युवा वृंदावन, बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन, व्रजमंडल, संत जनों की महिमा जानेंगे, भक्तमाल, श्रीमद् भागवत से परिचित होंगे। 45 के बाद आराम करना, तब तक शरीर की समस्त इंद्रियां बिल्कुल, जब तक बिल्कुल शिथिल नहीं हो जाए। ठाकुर हम तो गए थे कि बाबा कह देंगे ठीक है आराम, तो फिर मैंने कि आगे से कथाओं का थोड़ा हम एक आध जगह की कथाओं को विश्राम देंगे। लेकिन बाबा ने तो और बोल्ट कस दिए हमारे। तुरंत हमने एक जगह की सत्र की कथा में ऐसा कर दिया, सुबह एक जगह, शाम को एक जगह। तैयार रहियो भाई लोग। हमारे सब संगीत वाले बेचारे, हमारे सब संगी साथी, इन लोगों को पहले लगता था कि महाराज जी का ब्याह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब की बड़ी ये माला पे यही जपते थे, कब होएगो, कब होएगो, कब होएगो। ब्याह होने के बाद तो ये डटेंगे एक जगह। लेकिन ये अनुभव कर रहे हैं कि ब्याह के बाद तो और नहीं डट रहे हैं। हम पर गुरु कृपा है, इसलिए हम बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह पाते हैं, थोड़ा बहुत समझा पाते हैं अपनी बात को। और इस व्यवस्था के आगे हमें और कुछ नहीं देखना चाहिए। हमारा काम है कि हमें कथा सुनानी है। कल परसों भी हमने बताया 3-4 बार पंडाल उड़ के चला गया हमारा, लेकिन फिर भी कथा पूरी करके ही गए, क्योंकि ठाकुर जी चुना है। ठाकुर जी ने चुना है कि आप सुनाओ, व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो। चाहे एक बार हमारी कहीं कथा हुई तो पंडाल बना था कम से कम 30,000 लोगों का, और कितने लोग आए पहले दिन पता है? 3 लोग। 3 लोग। और वो 3 भी यजमान ही थे, यजमान, यजमान की पत्नी, उनका बेटा। वो कोई नहीं आया। तीनों आरती। अब मैं मंच पर बैठूं, मैं पंडाल की ओर देखूं, मैंने कि भाई यहाँ कैसे कथा करें? अब एक भी आदमी नहीं है। हमने उससे कहा भाई तुमने प्रचार विचार नहीं किया था? बोले किया तो था महाराज जी, आए नहीं, क्या करे। मैंने कहा अब तो मैं बीच आरती शुरू होने वाली थी, हमने कहा अभी रुक जाओ, 1 घंटा और विलंब से आऊंगा मैं थोड़ा, हो सकता है धूप के कारण नहीं आए होंगे, कम 10-20 लोग तो वहां में, तो कथा सुनाऊं मैं। तो हम उतर के व्यासपीठ से वापस चले गए अपने कमरे में। और नियम था प्रारंभिक समय में, अब तो मैं व्यस्तता के कारण हमारी कई नियम टूटते जा रहे हैं। पहले नियम था व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व माताजी पिताजी दोनों को प्रणाम करता था फोन करके। तो पिताजी को फोन किया, हमारे गुरुदेव पिताजी एक ही हैं। तो पिताजी बोले 3:30 हो रहे हैं लाला, 3 बजे से कथा का समय था, तुम गए नहीं? मैंने कि पिताजी गए, पर वहां लोग ही नहीं आए थे, 3 ही लोग बैठे हैं, वो भी यजमान है, कोई आया ही नहीं श्रोता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने थोड़ी सी डांट लगाई और क्या बोले, गोपाल जी क्यों लेके जाते हो गोपाल जी का चित्रपट?
ये राधा रमण जी का चित्रपट क्यों लेके जाते हो? श्री हनुमान जी कीर्तनिया हनुमान जी, गुरुदेव का चित्रपट, श्री पंडित जी महाराज, ज्ञा प्रसाद जी महाराज का चित्रपट, ये सब इतनी जमात अपने संग लेके व्यासपीठ पे क्यों बैठते हो? जब तुम्हारा उद्देश्य जनता को सुनाना ही है, तुम ये मानते ही नहीं हो कि ये सुन रहे हैं, तो इनको लेके क्यों जाते हो? अरे हनुमान जी गए हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तुम चिंता मत करो, तुम ये विचार मत करो कि हजारों लोग तुम्हारी कथा में आने चाहिए तो ही तुम कहोगे। हनुमान जी बैठे हैं ना सामने, गोपाल जी बैठे हैं ना सामने। अरे सामने वाले तो फिर भी पानी पी लेंगे, उबासी ले लेंगे, एक बार को झपकी ले लेंगे। हनुमान जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे। उनको क्यों नहीं सुना रहे हो? मैं तुरंत वापस गया, 3 लोगों में ही कथा करी हमने, और अगले दिन आप ये बात कोई मान नहीं सकता है, अगले दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो गई अगले दिन ही। मैंने कि हनुमान जी रात रात में गए होंगे, गधाओं से उठा उठा के लाए होंगे, चलो रे कथा चल रही है, यहां बैठे हो, पड़े हो, सो रहे हो। कहने का अभिप्राय क्या है? अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का उद्देश्य, अगर वो समाज के बीच में आता है, समाज के बीच में बोलता है, समाज के बीच में कुछ कह रहा है, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं नहीं हूं यहां पर, मेरे ऊपर मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे ठाकुर जी हैं, उनका निर्देशन करने के लिए मैं आया हूं। कहीं मेरी बात हल्की ना रह जाए, इसका वो पूर्ण ध्यान रखे।